Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss mathematics series grade 3. The unit is 1. The title of unit 1 is number and place value. नंबर एंड प्लेस वैल्यू में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे. द ग्रेटर देन, द लेस देन एंड इक्वल टू सिंबल. कहते हैं कंपेयरिंग करने के लिए हमारे जो सिंबल यूज होते हैं वो कौन सा था? ग्रेटर देन यूज होता है, लेस देन यूज होता है और इक्वल टू सिंबल यूज हो रहा है. वी यूज स्पेशल सिंबल टू शो इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन. कहता है अगर हम शो करना चाह रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन है तो उसके लिए एक स्पेशल सिंबल शो करते हैं, दैट इज दिस वन, जो कि ये दिया हुआ है. लेस देन के लिए हम ये वाला शो करते हैं और इक्वल के लिए हम इक्वालिटी का साइन शो करते हैं. 8 इज ग्रेटर देन 4. 8 4 से बड़ा है तो मतलब देखें 8 की तरफ फेस इसका ओपन होगा. 5 लेस देन 8. 5 लेस है तो 5 की तरफ क्लोज होगा. एंड 6 इक्वल टू 6 तो वो हमारे इसका 6 का दरमियान क्या आ जाएगा? इक्वालिटी का साइन आ जाएगा. लेट अस कंसीडर सम रूल्स टू कंपेयर डिफरेंट नंबर्स. कहता है हम कंसीडर करते हैं कुछ रूल्स के कैसे डिफरेंट नंबर्स को कंपेयर किया जा सकता है. रूल 1 कह रहा है वन देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट इन द गिवन नंबर्स. कहता है अगर आपके पास डिफरेंट नंबर दिए हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? द नंबर विद मोर नंबर्स ऑफ डिजिट विल बी ग्रेटर. तो कहता है जिसमें ज्यादा नंबर होंगे तो वो वाला क्या होगा? बड़ा नंबर होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर 5 to 3 and is 3 and the number of the digit is 98 is 2. 523 में 3 डिजिट है, 98 में 2 डिजिट है. Therefore 523 has more digit than 98. वो कहता है 523 में 98 की निस्बत डिजिट ज्यादा है. 523 is the greater than 98. 523 जो है वो 98 से बड़ा है और इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं? 523 is greater than 98. रूल नंबर 2 में कह रहे हैं When there are an equal number of digit is given number. कहता है क्या होगा जब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट दिए होंगे? Start comparing of digit from left. The number with the greater digit in the highest place value will be greater. कहता है आप लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करें, जिसका डिजिट नंबर बड़ा होगा उस प्लेस वैल्यू में वही बड़ा नंबर होगा. Let us compare 2849 and 5 और 36. कह रहे हम 2849 को कंपेयर करके देखते हैं 5036 से. तो वो कह रहा है सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने 2 और 5 को कंपेयर किया. जब मैंने 2 और 5 को कंपेयर किया तो मुझे सबसे पहले डिफरेंस यहीं से पता लग गया कि 2 लेस देन है और 5 ग्रेटर है. तो देखें इसमें हमने कर दिया कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं. इफ द डिजिट ऑन द लेफ्ट आर द सेम. अगर वो कह रहा है अगर डिजिट लेफ्ट साइड पे सेम हो, टू द राइट अंटिल यू फाइंड डिजिट आर दैट आर डिफरेंट. तो कहता है लेफ्ट से आप राइट की तरफ मूव करते रहेंगे जब तक डिजिट डिफरेंट ना आ जाए. ऊपर वाले में पता लग गया कि कौन सा वाला बड़ा है? 5036 इज ग्रेटर देन 2849. एग्जाम्पल 3 में इसको देख रहे हैं जो कि उसने कहा है कि अगर क्या हो कि अगर नंबर सेम चलते जा रहे हो लेफ्ट से तो हम जब तक वो राइट मूव करते जाएंगे, जब तक हमारे पास राइट में नंबर में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे. लुक एट द नंबर हंड्रेड्स. हमने हंड्रेड्स वाली जगह पे देखा तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है. तो हमने क्या किया? हमने एक स्टेप नेक्स्ट मूव किया. वहां मूव किया तो हमने राइट साइड मूव किया तो ऊपर 5 और नीचे 9 है. तो हमें पता लग गया 9 इज ग्रेटर देन 5. तो हमें पता लग गया 297 इज ग्रेटर देन 258. ऑर्डरिंग अ नंबर. हम नंबर्स को ऑर्डरिंग में कैसे लिख सकते हैं? वी कैन ऑर्डर नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. कहता है हम नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. कैसे? वो कह रहे हैं असेंडिंग मीन्स गोइंग अप. असेंडिंग का मतलब होता है कि आप स्टेयर्स पे जा रहे हैं, मीन्स एक एग्जांपल दिया कि आप ऊपर जा रहे हैं. पुटिंग नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पुटिंग देम फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. असेंडिंग में नंबर ऑर्डर करने का मतलब है कि आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं और डिसेंडिंग से बिल्कुल उलट होता है. डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आप पुटिंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप उसको डिक्रीज ऑर्डर में लिख रहे हैं, मीन्स पुटिंग देम फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स कि आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं. एग्जाम्पल में हमें कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको नंबर दिए हुए इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दें. ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, हमने इनको प्लेस वैल्यू में लिख लिया 1000, 100, टेंस एंड वंस. फिर हमने क्या किया? कंपेयरिंग द प्लेस वैल्यू ऑल आर इक्वल. अब हम इनको देखना शुरू करते हैं कि इनमें ग्रेटर कौन सा और लेसर कौन सा ऑर्डर में इनको देते हैं. तो देखें जब 1000 प्लेस पे देखा तो सारे 1 1 वाले हैं, सेम है, तो हम नेक्स्ट राइट पे मूव करेंगे. नेक्स्ट राइट पे मूव किया तो देखा कि 7207 है. तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम डिसेंडिंग में लिख रहे हैं तो हम सबसे बड़े वाला चूज करेंगे,
वो है ये वाले दो 7, एक फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब हमें इन दोनों में भी चूज करना है, तो हम नेक्स्ट पे मूव किए तो देखें इसमें 2 है और इसमें 7 है, इट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है, तो हमने पहले ये वैल्यू लिख दी, फिर हमने ये 2 वाली वैल्यू लिख दी, फिर अब ये दो तो हमारे हो गए। अब इन दोनों में जो ग्रेटर था वो 2 वाला था, तो हमने पहले वो 2 वाली वैल्यू लिख दी, फिर हमने ये थर्ड वन वैल्यू लिख दी। इसको हमने किस में लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने असेंडिंग में लिखना है, तो हमने देखना है कि देखें इनमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा इनमें कौन सा है, ये 1000 प्लेस पे सारे इक्वल हैं और 100 प्लेस पे सबसे छोटा 0 वाला है, तो हमने पहले 0 वाली वैल्यू लिखी, फिर 2 वाली लिखी, फिर जब देखा 7 7 इक्वल है तो हमने 10th प्लेस पे जाकर देखा, तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला है वो छोटा है 7 से, तो फिर हमने थर्ड वाली वैल्यू की, फिर हमने लास्ट वाली वैल्यू लिखी और इसका हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है राइट इन द वर्ड्स, वो कह रहा है कि इनको वर्ड्स के अंदर लिख के दें। तो ये देखें ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 28 इज ग्रेटर देन 17, तो हम क्या लिखेंगे, 28 इज ग्रेटर देन 17। सिंपल ही आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, 28 इज ग्रेटर देन 17, इसने इसको लिखा हुआ है। अब ये दूसरे को हम देख लेते हैं। 876 इज ग्रेटर देन 756, तो हम क्या लिखेंगे, 7651 इज ग्रेटर देन 876। ठीक है, 7651 इज ग्रेटर देन 876। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट इन द सिंबल्स, वो कह रहा है इसको सिंबॉलिकली अब लिख के देंगे। 5 इज ग्रेटर देन 4, इस तरीके लिखा हुआ है। 1899 इज ग्रेटर देन 0903, तो हम क्या लिखेंगे, 1899 इज ग्रेटर देन 903। 98 इज इक्वल टू 98। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, वो कह रहा है सर्कल द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर भी आपने सर्कल करना है। तो देखें सबसे पहले हमने देखा कि दोनों 4 डिजिट नंबर है, फिर हमने देखा कि 1000 डिजिट किसका बड़ा है, वो इस वाले का बड़ा है, क्योंकि इधर 8 है इधर 3 है, तो ग्रेटर नंबर ये हो गया। इसे हमने देखा दोनों 3 डिजिट नंबर है, इसमें 100 प्लेस पे कौन सा बड़ा है, इधर 1 है और इधर 2 है, तो ये बड़ा हो गया। इस तरीके से बाकी पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। तो कह रहा है ग्रेटर, लेसर और इक्वल का साइन लगाएं। देखें इसमें देखें 837, 100 प्लेस पे 8 है और इधर 3 है, तो 8 वाला बड़ा हो जाएगा। इधर ये 1000 प्लेस भी इक्वल है, 100 प्लेस भी इक्वल है, तो 10th प्लेस में ये 9 बड़ा 2 छोटा है, तो इसकी तरफ फेस ओपन हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने ये नंबर्स को किसमें लिखना है, डिसेंडिंग में। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 में करते हैं। 3839 9878 6378 9879। तो देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़े वाला कौन सा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें भी 9898 इक्वल हो गया। अब इसमें आ गया 7 7, इसमें भी इक्वल हो गया। अब ये 8 है और ये 9 है, तो बड़े वाला ये हो गया 9879, उससे छोटा 9878, उससे छोटा ये आ जाएगा 6378 और उससे छोटा 3839। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। वो कह रहे हैं राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखें यह है 7347 7437 7734 2747। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो 2747। उससे बड़ा कौन सा, ये देखें ये 73, ये 74, ये 77। 1000 वाली प्लेस पे सारे सेम है। अब ये देखें ये इधर 3 है, इधर 4 है और इधर 7 है, तो इनमें छोटा कौन सा हो गया, 7347, फिर 7437, फिर 7734। ये देख लें ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।